तो अभी हम ये वीडियो में न्यूक्ली टूल के बारे में देखेंगे कि न्यूक्ली टूल होता क्या है, कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड कैसे हम उसको यूज़ करके वेरियस वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये उसकी वेबसाइट है https://github.com/projectdiscovery/nucly एंड यहाँ पे जाइए एंड यहाँ पे ये जो कमांड है इसको कॉपी कीजिए एंड आप यहाँ इसकी पूरी गिटहब रिपोजिटरी देख सकते हो कि इसके अंदर वेरियस टेम्पलेट्स होते हैं। ये अपने आप वो टेम्पलेट्स के ऊपर हमारी जो डोमेन्स वगैरह होगा उसको थ्रू एक्सप्लॉइट करेगा एंड चेक करेगा वेरियस वल्नरेबिलिटी। अभी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप रूट यूज़र के अंदर ही ये जो सारे के सारे जो टूल्स वगैरह हो वो इंस्टॉल करें, रूट यूज़र के अंदर होते तो क्या कि ये बेटर रहता है कि कोई अगर कमांड हो उसको रूट यूज़र परमिशन चाहिए हो तो ईजिली रन होगा, वरना आपको बार बार sudo लिखना पड़ेगा। देन आप क्या करो, ये जो कमांड हमने वहाँ से कॉपी किया उसको पेस्ट यहाँ पे कर दो एंड देन हिट एंटर एंड ये क्या करेगा कि जो हमारा न्यूक्ली जो टूल है उसको डाउनलोड करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी डाउनलोडिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। एंड वन मोर थिंग कि जो जनरली लोग गलती करते हैं वो कि आप इसमें आप sudo स्पेस apt-get install golang आप ये मत कीजिए। अगर आप ये करोगे तो आपके पास ओल्डर वर्जन आएगा एंड ओल्डर वर्जन से ये जो कई बार जो लेटेस्ट जो कमांड्स वगैरह होंगे वो रन नहीं होंगे। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके एंड वहाँ से इंस्टॉल करें तो वो बेटर रहेगा, वरना कुछ एरर्स आ सकती है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये गो इंस्टॉल हो रहा है। सो थोड़ी देर वेट करते हैं जो हमारा न्यूक्ली टूल हो वो सक्सेसफुली रन हो उसके लिए। जैसे ही न्यूक्ली टूल इंस्टॉल हो जाएगा आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी एंड सारे के सारे ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। एंड नाउ अभी हमारा न्यूक्ली का टूल इंस्टॉल हो गया है तो हम अभी आगे की प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल। आप उसके बाद क्या करो कि go/bin करके जो डायरेक्टरी है उसमें जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आपके जो मेन रूट डायरेक्टरी में होगे देन cd करके go करो, देन cd करके bin एंड देन उसके अंदर एक न्यूक्ली करके आपको दिखेगा एंड आप ./nucly करोगे तो ये रन होगा एंड इसके साथ यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि न्यूक्ली टेम्पलेट आर नॉट इंस्टॉलिंग एंड सक्सेसफुली डाउनलोडेड न्यूक्ली टेम्पलेट। तो ये क्या करेगा, इसके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स होंगे वो डाउनलोड करेगा। फॉर एग्जाम्पल टेम्पलेट एडेड इन लास्ट अपडेट इज़ 2607 एंड टेम्पलेट लोडेड 25202, यानी इसके पास करंटली 2502 इतने टेम्पलेट है, यानी इतनी वल्नरेबिलिटी या इतने इंफॉर्मेशन गैदर करने के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, टेम्पलेट्स है एंड हम वो यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर अभी मैं cd एंटर करता हूँ तो आपको यहाँ पे न्यूक्ली टेम्पलेट करके दिखेगा। अगर आप वहाँ पे जाके ls करते हो तो ये सारे के सारे डिफरेंट टेम्पलेट है अकॉर्डिंगली। जैसे कि अगर फजिंग करना हो तो उसके लिए आप फजिंग वाले फ़ोल्डर में जाके आप देख सकते हैं ये सारी फाइल है। मान लो कि मेरे को फर्स्ट वाला मैं अगर कैट करता हूँ तो आपको दिखेगा ये पूरा का पूरा टेम्पलेट कि ये कैसे वर्क करता है, क्या इसका पेलोड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप और थोड़ा देखते हो तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल सारे CVEs होगी वो अपने आप चेक करने के लिए यहाँ पे टेम्पलेट्स है। जैसे कि अगर मैं 2021 की चाहिए एंड ls करो तो ये देखो सारे के सारे CVEs है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी अगर अभी ओपन करते हो कि मान लो ये वाली एंड अगर आप कैट करते हो तो आपको ये सारे वो CVE के बारे में पता चलेगा क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ है एंड ऑल। सो ये हमारे सारे के सारे टेम्पलेट्स हो गए एंड आप एक बार cd go bin में चले जाइए ls एंड अभी आपको क्या करना है हमें, तो इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है इसको यूज़ करने की। एक कि आप सिंगल URL ऐड कर सकते हो, सेकंड थिंग आप मल्टीपल URL जो जितनी भी हो डोमेन एक फ़ाइल में स्टोर कर दो एंड देन वो फाइल को डायरेक्टली उसके अंदर जितनी भी URL होगी उसके अकॉर्डिंग न्यूक्ली टेम्पलेट यूज़ करो। जैसे कि अगर मैं -u करके एक URL ऐड कर सकता हूँ या फिर -l करके पूरा फाइल ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं -u करूँगा दैन https:// एंड देन मैं google.com करता हूँ
फिर अब मेरे को टेम्पलेट देना होगा। तो मैं टेम्पलेट के लिए अगर मेरे को इसके पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, यानी डॉट डॉट स्लैश एंड उसके अंदर न्यूक्ली करके टेम्पलेट है। अभी मेरे को कोई एक स्पेसिफिक टेम्पलेट देना हो ना तो मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फजिंग में जाके मेरे को सिर्फ एडमायर वाला देना हो तो मैं ये पर्टिकुलर सिर्फ एक टेम्पलेट चेक कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा, ये न्यूक्लियर टेम्पलेट करके एंड देन एंटर कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, सारे के जो 2500 समथिंग जितने भी टेम्पलेट है सारे के सारे चेक कर लेगा उसके अकॉर्डिंग। सो अगर आप ऐसा एंटर करते हो सो इट मे टेक सम टाइम एंड उसके बाद आपको ये दिखेगा कि आप देख सकते हो कि 2502 चेक कर रहा है टेम्पलेट क्लस्टर इन 381, ओके। एंड थोड़ा टाइम लगेगा, सो भी वेट करते हैं। मीनवाइल आप क्या करो, आपका जो MSF कंसोल है उसको भी स्टार्ट कर दो एंड हम उसमें भी एक बार न्यूक्ली रन करके देखेंगे। जैसे ही ये प्रोसेस ख़त्म होगी आप देख सकते हो कि मान लो कि google.com है तो इसने इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली है कि मिसिंग सिक्योरिटी हेडर, क्लियर साइट डेटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैन इसने ये भी फाइंड किया कि MX सर्विस डिटेक्टर क्या है, तो गूगल ऐप्स खुद का ही है। दैन उसका फेविकॉन जो होता है वो डिटेक्ट किया। तो ये कुछ कुछ इसने इन्फॉर्मेशन निकाली। दैन ऑब्वियसली google.com जो वेबसाइट है वो सिक्योर होगी कंपेयर टू एनी अदर। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ जो एग्जिस्टिंग वल्नरेबल वेबसाइट्स है उसके ऊपर देखते हैं। मान लो कि हमारी जो DVWA की लैब है वो 10.0.2.9 वाले IP एड्रेस पे है, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर चेक करते हैं हमारा न्यूक्ली टेम्पलेट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाओ एंड URL हम यहाँ पे दे देंगे Ctrl+Shift+V एंड एंटर। एंड ये क्या करेगा, फिर से जितने भी टेम्पलेट्स है जैसे अराउंड 2500 वो सारे के सारे टेम्पलेट्स को वापस ये एग्जीक्यूट करेगा वन बाय वन, हर एक वल्नरेबिलिटी, हर एक जो पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर। एंड यहाँ पे हमने एक URL दी है, हम क्या कर सकते हैं ऐसे URLs की एक लिस्ट बना सकते हैं -L करके। अब मीन्स वो एंड उसको -L करके उसको हम इनपुट में दे सकते हैं। अभी आप ध्यान से देखो कि हमें आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया एंड ये आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे CV भी उसको मिल गया। जैसे कि इसने पहले तो लिख के आया अपाची डिटेक्टेड, जिसने वर्जन डिटेक्ट कर लिया कि ये अपाची का वर्जन है। देन उसने नेटवर्क में इसने देखा कि देखो CV 20181547 ये मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी है एंड क्यू है तो उसके अंदर SSH का 2.0 वाला वर्जन है जो हमें पता है। उसके बाद ये देखो कि उसने एक और CV फाइंड कर दिया 20121823 वाला जो क्रिटिकल सेवेरिटी है एंड अलाउ URL इंक्लूड ऑटो प्रिटेंड समथिंग। तो ये URL के ऊपर ये वल्नरेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो ये URL वगैरह हो गए उसको विजिट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा एंड ऑल। उसके बाद ये जो SMB सर्विस है उसका भी इसमें डिटेल है कि वो भी इसमें भी लो लेवल की सेवेरिटी है। तो आप देख सकते हो कितने कम टाइम में हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है पर्टिकुलर वेबसाइट की। एंड अगर मैं ये सब मैन्युअली करने जाता तो बहुत टाइम लग जाता, बट बाय यूजिंग जस्ट टूल कि हमने क्या किया तो सिर्फ हमने URL दिया और कुछ नहीं किया, जस्ट बेटर एंड हमें इतनी सारी की सारी डिटेल मिल गई। आप देख सकते हो कि मिसिंग सिक्योरिटी हेडर एंड देन ये CV ये भी है। फिर यहाँ पे इसने PHP एडमिन फाइल कर दी, फिर VS FTPD डिटेक्शन ऑन 21 यानी पोर्ट 21 पे FTP सर्वर भी है। फिर इसने CV 20166210 यानी जो मीडियम लेवल की एक सेवेरिटी है वो भी फाइंड किया। तो आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फाइंड की है कि एक इन्फॉर्मेशन ये है कि php.info.php के ये वाली जो पोजीशन है वहाँ पे PHP की फ़ाइल है, इन्फॉर्मेशन फ़ाइल। तो वो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि उसमें PHP का वर्जन था एंड ऑल। तो आप देख सकते हो कि कैसे हम न्यूक्ली टूल का यूज़ करके बहुत ही कम टाइम में हम डिटेल निकाल सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली जो मास हंटिंग करते हैं या फिर जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग करते हैं जिसमें एक साथ थाउजेंड्स ऑफ डोमेन पॉसिबल होते हैं, तो उसमें ये एक टूल है कि जो जनरली लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रीफर करते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे -O करके यहाँ पे आउटपुट फाइल का नेम दे सकते हो जैसे कि output.txt एंड अगर आप फिर रन करते हो तो जो भी आपका जो आउटपुट होगा वो टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो जाएगा। एंड अगर वन मोर थिंग कि अगर आपको ये सारा का सारा जो
है, अब मान लो कि आपके पास बहुत सारे डोमेन्स है, तो आप क्या करो, एक फ़ाइल बना लो, मान लो कि domain.txt, एंड देन उसके अंदर डोमेन ऐड कर दो कि 10.0.2.9, देन एंटर https://google.com। ओके, ऐसे मान लो कि ऐसा आपके पास पूरा का पूरा लिस्ट होगा, हो सकता है 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन आप क्या करो कि यहाँ पे डैश यू की जगह आपको सिर्फ डैश एल करना है, डैश एल, एंड आपका जो आपका फाइल का नेम हो यहाँ पे domain.txt है, तो वो ऐड करना है। अगर आपको इसका आउटपुट कहीं पे सेव करना हो तो डैश ओ output.txt करके एंटर करोगे तो इसका जो आउटपुट होगा वो फाइल में सेव हो जाएगा। तो अभी क्या होगा कि जितने भी टेम्पलेट्स है वो सारे के सारे सिर्फ लोकल पे नहीं, बट जो हमने दोनों इनपुट दिए उसके ऊपर ये एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल पहले जो हमारा डोमेन था वो 10.0.2.9 वाला था, उसके ऊपर कुछ इसने टेस्ट किए टेम्पलेट्स, एंड उसके बाद ये गूगल वाले सर्वर पे है, फिर यहाँ पे PHP इन्फो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप ऐसे ये टूल का यूज़ कर सकते हो। एंड जब भी आप हंटिंग करो तो ध्यान रखना कि ये टूल एक बार ज़रूर यूज़ करें, ताकि आपको क्या होगा, ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसमें कौन कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, कौन सी सर्विसेज है। एंड ये क्या करेगा, जो पहले से प्री नोन जो वल्नरेबिलिटीज़ है, जैसे कि CVE की वल्नरेबिलिटी हो गई, वो आप अगर मैन्युअली आप कर ही नहीं सकते चेक, मैन्युअली चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लो कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको 2000 वल्नरेबिलिटी चेक करनी है, तो आपको एक एक चेक करने में दिन लग जाएगी। तो आप क्या करो कि ऐसे टूल्स का यूज़ करो, एंड उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सो ये वीडियो में हमने ये एक टूल का देखा न्यूक्ली, एंड नेक्स्ट वीडियो से हम और भी ऐसे अच्छे अच्छे टूल्स देखेंगे कि जो हमें हेल्प कर सकता है ऑटोमेटेड टेस्टिंग में। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आप ls करके यहाँ पे देखते हो तो हमारे पास आउटपुट फाइल आ गई, एंड output.txt करते हो तो सारा डेटा हमारे पास आ गया। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।